राष्ट्रीय लोक मोर्चा को खोने के लिए कुछ भी नहीं। जो हमारे गठबंधन के बड़े दल है उन पर जिम्मेवारी ज्यादा है कि बिहार में 225 सीट एनडीए को कैसे आवे। हम मंथन कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ जो पर्दे के पीछे की खेल हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ, उसकी पुनरावृत्ति फिर से नहीं हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं हुआ था और उसका खमियाजा एनडीए के सेहत पर पड़ा। बिहार की जनता तेजी से उपेंद्र कुशवाहा की ओर देख रही है कि बीपी मंडल और कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय का जो झंडा है, इस झंडा को उपेंद्र कुशवाहा को ही लेकर आगे बढ़ने की क्षमता है। एक ऐसे नेता जिन पे कोई दाग नहीं है अब तक। बिल्कुल दाग नहीं है, निर्भीक, निडर, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला नेता और 12 सूत्री मांग पर हम यहाँ मंथन कर रहे हैं। बिहार चुनाव के मुहाने पर है। एक और जहां हम चुनाव में धोखा, षड्यंत्र, तह पेच, हेन तेन सभी मुद्दों पर विमर्श कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो क्या और ऐसा हुआ तो क्या, सब बात के लिए कमर कस के तैयार है। वहीं पर बिहार के समृद्धि के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का भी चर्चा कर रहे हैं। कल पार्टी का अवसर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। ये राजनीतिक मंथन शिविर था। आज के परिदृश्य में जो बिहार में राजनीतिक जो अस्थिरता पैदा हुई है और राजनीति में जो गिरावट आई है, उस पर चर्चा के लिए साथियों के साथ पार्टी ने रखा है मंथन शिविर। साजिश देखिए, बीजेपी ने साजिश किया, इसलिए सवाल बनता है कि साजिश यदि हो गई, 2-4 सीट पे सिमटा दिया गया तो क्या करेंगे आप लोग? साजिश की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि साजिश किस बात की साजिश हो? आपको नहीं हराया कराकट में बीजेपी ने? पवन सिंह किसका कार्यकर्ता था? अब उसके बाद में उसका साइड इफेक्ट तो देखा ना। ये बताइए क्या साइड इफेक्ट इस बार हो सकता है? साइड इफेक्ट नीति, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को डैमेज करने की कोशिश किया जाएगा तो निश्चित रूप से एनडीए सरकार पर भी संकट रहेगा। अरे 20 में आदमी क्यों अपना डैमेज करे? क्योंकि आपने तत्काल 1 साल पहले ही आपने देखा इसका साइड इफेक्ट। तो कोई आदमी गलती किया होगा, मैं अनुमान के आधार बोल रहा हूँ। अनुमान नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 2020 के चुनाव में नीतीश जी का कुर्ता छोटा किया गया, लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी का कुर्ता छोटा कर दिया गया। ये आपका आवाज। हाँ, आपको नहीं लगता है कि ऐसा हुआ सर? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को खोने के लिए कुछ भी नहीं। जो हमारे गठबंधन के बड़े दल है उन पर जिम्मेवारी ज्यादा है कि बिहार में 225 सीट एनडीए को कैसे आवे। हम मंथन कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ जो पर्दे के पीछे की खेल हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ, उसकी पुनरावृत्ति फिर से नहीं हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं हुआ था और उसका खमियाजा एनडीए के सेहत पर पड़ा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को क्या था, हम लोग जहाँ थे वहाँ हैं। आज भी हमको कुछ खोने के लिए नहीं है। अरे आपके नेता इतने बड़े नेता हैं कि देश के चुनिंदा नेताओं में शामिल सोशलिस्ट पृष्ठभूमि रही है। बिल्कुल सही बात। 25 के चुनाव तक ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सामाजिक न्याय का झंडा है उसको आगे 25 के बाद लेकर के कौन चलेगा? नीतीश जी एक उम्र के पड़ाव पर है। बिल्कुल बिहार की जनता तेजी से उपेंद्र कुशवाहा की ओर देख रही है कि बीपी मंडल और कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय का जो झंडा है, इस झंडा को उपेंद्र कुशवाहा को ही लेकर आगे बढ़ने की क्षमता है। एक ऐसे नेता जिन पे कोई दाग नहीं है अब तक। बिल्कुल दाग नहीं है, निर्भीक, निडर, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला नेता और 12 सूत्री मांग पर हम यहाँ मंथन कर रहे हैं। बिहार चुनाव के मुहाने पर है। एक और जहां हम चुनाव में धोखा, षड्यंत्र, तह पेच, हेन तेन सभी मुद्दों पर विमर्श कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो क्या और ऐसा हुआ तो क्या, सब बात के लिए कमर कस के तैयार है। वहीं पर बिहार के समृद्धि के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का भी चर्चा कर रहे हैं। बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से हो, इसके लिए भी राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इसकी प्रस्ताव को आप पारित करिए। कई मुद्दे पर हम मंथन कर रहे हैं। इस बार सम्मान की लड़ाई है। बिल्कुल, हमने तो कह दिया ना कि हमको खोने के लिए क्या है भैया। आप संभल के चलिए, नहीं तो विपक्ष को लाभ हो जाएगा और महागठबंधन को हम लोग लाभ होने देना नहीं चाहते। हम चले ना जाइए सर, तेजस्वी से विपक्ष पे क्यों जाएंगे? बिहार 2005 की स्थिति के पहले वाली स्थिति में नहीं न जाना के ये बिहार के साथ आप भी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लालू जी भी सोशल जस्टिस पे काम किए हैं, ऐसा थोड़े ही है। लेकिन बिहार का बहुत नुकसान हुआ था।
और हाँ, नहीं संभलने से देखिए, जो बिहार में 20 का चुनाव था, हाँ। आपके सामने एक ऐसा चेहरा है जो बेलसन से चुनाव लड़ा था और एनडीए की हार वहां हुई थी। विपक्ष को लाभ हो गया। आज भी अगर बेलसन में वोटों का बिखराव नहीं हो तो एनडीए जीतेगी। वोटों का बिखराव हुआ तो फिर विपक्ष को लाभ होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं प्रतिपक्ष को कोई लाभ। 4% की आबादी है कुशवाहा की, कुशवाहा समाज इनको नेता मानता है, तो हर जगह नुकसान हो सकती है। यदि कुशवाहा नहीं मिला समाज के तो सर्वमान्य नेता है उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन प्रगतिशील सवर्ण समाज, अति पिछड़ा, दलित भी बड़ी श्रद्धा के साथ उपेंद्र कुशवाहा को देखती है और अपना नेता मानता है। एक ऐसा नेता जो लंबे समय तक चारों सदन का सदस्य रहा और काजल की कोठली में रह करके भी बेदाग निकला। उस ये तो नेता पर गर्व है बिहार को। ये तो सच्चाई है। बिल्कुल। और कोई बोलेंगे हो? क्या नाम हुआ मेरा आपका? मोहम्मद संजीर आलम। तो आप लोग मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम को मानते पुराने हैं। का? हाँ? मानते हैं नीतीश पूरे। के बाद उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश के बाद उपेंद्र कुशवाहा ये- बिहार का मुख्यमंत्री। ये क्लियर है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। सभी समाज में, सभी वर्ग में, सभी धर्म के लोग मानते हैं। बीजेपी किसी को खत्म नहीं करती है। नीतीश जी का कुर्ता छोटा किया 20 के चुनाव में, आपके नेता को पिछले चुनाव में कुर्ता छोटा कर दिया। नहीं नहीं, कुर्ता छोटा नहीं हुआ, समय बताएगा, हाँ? समय बताएगा। चलिए, तो और कोई बोलना चाह रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ सर? कहाँ से? विनोद कुमार सिन्हा, कहाँ से हैं सर? काराकाट क्षेत्र से। अच्छा, तो आप लोग तो खूब जानते हैं अच्छे से। जी हाँ, तो इस बार ऐसा कुछ हुआ तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जी जाएगा? हाँ, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ। और जो छल हुआ उसका जवाब में मिला, और थोड़ा अगर चुनाव और बाकी रहता तो और बढ़िया से वो तो जवाब। अचानक हुआ, हाँ, टाइम नहीं मिला। उसका आपका रिएक्शन तुरंत मिला। हाँ। जो छल हुआ, लोग हैं। क्या नाम हो गया सर? नाम तो नंद कुमार सिंह। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। तो क्या इस बार क्या मंथन हुआ है? मंथन तो अभी चल रहा है, अंतिम फैसला तो कल होगा ना। अपनी ताकत की बात कही जा रही है। हाँ, सीट पे बातचीत चल रही है। अभी सीट की बात नहीं है, सीट तो नेता को अधिकृत किया जाएगा ना। नेता ना बैठेंगे, लेकिन मान सम्मान पर अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसके लिए भी तैयार हैं। पिछला बार तो मान सम्मान क्या कुर्ता छोटा हो गया, कहाँ कुछ आप लोग किए। हाँ, तो लोकसभा चुनाव काराकाट से आप आते भी हैं। हाँ, हैं? काराकाट से हम लोग आते हैं। काराकाट में हैं। पार्टी ने, गठबंधन के लोग, ऊपर आ जाओ, ऊपर। काराकाट में गठबंधन के लोग की वजह से हम लोग चुनाव हारे, जो कि महसूस किया। आपका एनडीए गठबंधन महसूस किया, माने बीजेपी महसूस किया। तत्काल इनको हारने के बाद तुरंत राज्यसभा का सदस्य डैमेज कंट्रोल का प्रयास डैमेज हुआ। तो इस बार डैमेज ही नहीं हो, कंट्रोल करने की बात नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए। हाँ, डैमेज होगा तब न कंट्रोल। ना डैमेज का तो पहले ही से विचार उत्पन्न हो रहा है ना कि डैमेज हो ही नहीं। हाँ, इसकी तैयारी है। हाँ। प्री प्लानिंग हो रही है। ऐसी बात है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार तभी बन सकती है जब उपेंद्र कुशवाहा पैरेलल उनके साथ चलेंगे, तभी आपका शुभ नाम भैया? प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी। तिवारी जी हैं? जी तो साथ है उपेंद्र जी के? जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं आप लोग? साथ हम उनके पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, वर्तमान में पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। अच्छा, साथ है तभी ना यहाँ आए हैं। तो बहुत साजिश की है बीजेपी पिछली बार। साजिश कुछ नहीं हुआ था, बीजेपी नहीं साजिश की थी। बीजेपी पर आरोप मत लगाइए, बीजेपी साजिश करती है। बीजेपी का कोई हो सकता है कि व्यक्तिगत नेता कर सकता है, लेकिन बीजेपी साजिश करती तो तुरंत राज्यसभा में नहीं भेजती। कई केंद्रीय मंत्री हारे लेकिन वो राज्यसभा में नहीं गए। सर, 2-3 बात हम कम गिनाए बीजेपी का। एकनाथ शिंदे के साथ साजिश हुआ कि नहीं हुआ? नीतीश कुमार के साथ पिछड़ा लोकसभा विधानसभा में साजिश हुआ कि नहीं हुआ? आपके साथ काराकाट में साजिश हुआ कि नहीं हुआ? आप खाली इतना बता दीजिए। साजिश कुर्ता नहीं छोटा होता। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, साजिश हमारे साथ तो एकदम नहीं हुआ। हमारे साथ साजिश होता तो हम आज राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। चिराग पासवान के साथ साजिश, उनकी पार्टी तोड़ दी गई। नीतीश कुमार को के खिलाफ चिराग को लड़ाया गया, उनका पार्टी को राजनीति में कूटनीति चलता है। हाँ। इसको आप साजिश नहीं कह सकते हैं। अच्छा, कूटनीति, ठीक है, अच्छा शब्द है ये। राजनीति में कूटनीति चलता है। सारे लोग जो राजनीतिक तत्व है, राजनीतिक नेता है, अपनी अपनी कूटनीति से चलते हैं। जिनका भाग्य और किस्मत साथ देता है उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। आप लोग ऐसा कूटनीति करेंगे यदि कुछ हुआ ऐसा तो? एकदम करेंगे, कूटनीति कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। इसलिए कि हम लोगों की सोच, हमारे नेता की सोच एक राष्ट्रीय सोच है। राष्ट्रीय संभावनाओं की हम लोग तलाश कर रहे हैं। हम उसके साथ जाएंगे जिसके साथ दिमागी रूप पर हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। हम उसके साथ
नहीं जाएंगे, जिसका इतिहास पूर्व में बहुत खतरनाक रहा है, इस बिहार को चौपट करने का रहा है। हम लोग उसके साथ ही रहना पसंद करेंगे जो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, बिहार के गौरव के साथ रहेगा, उसी के साथ, उसी नेता के साथ रहेंगे। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद से है, राष्ट्रीय महासचिव। तो राष्ट्रीय से लेकर जिला स्तरीय तक लोग आप लोगों ने कॉल की थी, तो क्या विशेष निर्णय हुआ है? किस चीज का? क्या मंथन हुआ है? ये देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का अवसर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। ये राजनीतिक मंथन शिविर था। आज के परिदृश्य में जो बिहार में राजनीतिक जो अस्थिरता पैदा हुई है और राजनीति में जो गिरावट आई है, उस पर चर्चा के लिए साथियों के साथ पार्टी ने रखा है मंथन शिविर। नीतीश जी का उम्र हो चला है, अब उनकी स्वास्थ्य आप देख ही रहे हैं, तो उनके बाद सबसे बड़े नेता तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो है ये सीएम के तौर पे आप लोग पेश करेंगे? नहीं, जब तक ये तो एनडीए ने फैसला कर लिया है कि जब तक नीतीश जी हैं, अगले चुनाव 25 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। हम लोग तो चूंकि कारा काट के रहने वाले हैं, कारा काट लोकसभा के, इसलिए नीतीश जी पर तो कोई विवाद ही नहीं। नीतीश जी को तो आप लोग नेता माने, उनको मुख्यमंत्री बनाया, अब वक्त आ गया है कि अब थोड़ा कुशवाहा जी को भी ध्यान देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के जोड़ का नेता इस देश में नहीं है। ये मुद्दों पर सोचते हैं, गरीब गुरबों, दलितों, पिछड़ों के मुद्दे पर हमेशा मुद्दा उठाने का काम किया है। आज जो बिहार सरकार जो काम कर रही, याद कीजिए, इनके द्वारा बहुत सा मंत्री भारत सरकार में रहते हुए मुद्दा उठाया गया है। शिक्षा के सवाल पर, न्यायपालिका के सवाल पर। तो आज देख लीजिए, सोशल जस्टिस के सिपाही तो हैं। हाँ, माने पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, ये इनके मुद्दे थे। वाला बात बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे, उन्होंने हाईजैक नहीं, उन्होंने हाईजैक कर लिया। ये उपेंद्र कुशवाहा का मुद्दा था। कुछ है, मतलब कुछ बात नहीं, वही पढ़ाई, दवाई और आपको ये सब जो मुद्दा था, सुनवाई, ये मुद्दे थे उपेंद्र कुशवाहा का। उन लोगों ने हाईजैक किया। इसका एक परिणाम सुखद हुआ कि पॉजिटिव बिहार में सरकार ने, जो बिहार सरकार है, इस पर अमल करने का काम किया, जिसका श्रेय उपेंद्र कुशवाहा को जाता है। चलिए, तो काफी लंबा वीडियो हो गया, अब अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में काफी लंबा वीडियो हो चुका है, हमने कई लोगों से बातचीत किया है, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को हाशिए पे डाल दिया है? करने जाओ, ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को हाशिए पे डाल दिया है एनडीए में, क्योंकि सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से वो आते हैं और नीतीश के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा उनका कद है बिहार में। लेकिन पिछले चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने उनके कुर्ते को छोटा किया, उसको लेके कई सवाल हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका यही कहना है कि इस बार यदि उनके साथ कोई साजिश हुई तो जवाब दिया जाएगा। सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, सम्मानजनक सीट मिलेगा तो रहेंगे, नहीं तो 243 सीट पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।